अस्सलाम वालेकुम, मेरा मेहमान आप देख रहे हैं टेकहोज। यार फाइनली पाकिस्तान का पहला इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जिसका नाम है रास्त। इसी के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ये बेसिकली क्या है, ये किस तरह काम करेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम लोग इसको फ्रीलांसिंग वगैरह के अंदर यूज़ कर पाएंगे, क्या ये पाकिस्तान के अंदर पेपाल का एक अल्टरनेट है या फिर नहीं है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को इसी किस्म के इंटरेस्टिंग यूजफुल टेक वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे पेमेंट के सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उनका जो बेसिक पर्पस है इस सिस्टम को लेके वो क्या है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बैंक अकाउंट अगर आप लोगों ने ओपन करना हो तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। आप लोग अगर गए हो कभी बैंक के अंदर तो आप लोगों से ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो कि बंदा सोचता है कि भाई मुझे अकाउंट चाहिए नहीं है। इसी रीज़न की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कि पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के साथ अटैच ही नहीं है। तो पहला तो मकसद गवर्नमेंट का ये है कि उन सारे लोगों को किसी न किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसके साथ अटैच किया जा सके। इसलिए इसी रिपोर्ट के अंदर मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 220 मिलियन लोगों में से सिर्फ 2 मिलियन लोग हैं जो कि टैक्स देते हैं। अब इतने ज़्यादा लोगों के टैक्स ना देने की रीज़न ये है कि वो लोग पाकिस्तान के एक पूरे सिस्टम के साथ अटैच नहीं है। गवर्नमेंट अगर उनसे टैक्स लेना भी चाहे तो वो ले नहीं सकती क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो हैंड टू हैंड कैश के अंदर डील कर रहे होते हैं। तो पहला तो मकसद गवर्नमेंट का ये है कि उनको एक जो पूरा हमारा सिस्टम है नेशनल उसके साथ अटैच किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट का दूसरा पर्पज़ ये है कि जब वो लोग आ जाएंगे पूरे सिस्टम के साथ तो गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एहसास प्रोग्राम को ले लेते हैं तो अगर गवर्नमेंट ने किसी को पेमेंट करनी है तो इस सिस्टम के साथ करे, उसको जल्दी मिल जाए और बीच में ये जो करप्शन का फैक्टर होता है इसको हम लोग रिड्यूस कर सके। इसके अलावा अगर हमें गवर्नमेंट के किसी इदारे के अंदर पेमेंट करनी है, कहीं पर सेंड करनी है, कोई चलान फॉर्म वगैरह भरना है या फिर जो यूटिलिटी बिल्स होती हैं उनको पे करना है तो हम लोग इसकी जो ऐप होगी उसको यूज़ करके ये सारे काम कर सकेंगे। अभी तक आप लोगों को मुझे लगता है कि इस एप्लीकेशन की समझ आ गई होगी। ये बेसिकली आप लोग समझ लो कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इजी पैसा चलती है या फिर जैज़ कैश चलती है उसी किस्म की ये एक एप्लीकेशन है। आप लोगों को इसको यूज़ करने के लिए सिर्फ अपने आईडी कार्ड की ज़रूरत होगी और उसके अलावा आपका जो फ़ोन नंबर है आप लोग वो देकर कहीं पर भी जो फ्रेंचाइज वगैरह होगी या फिर एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप लोगों ने लॉगिन करना, साइनअप करना है या फिर रजिस्टर करना है तो अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देना होगा और अपना आईडी कार्ड नंबर देना होगा। ये पूरा इस सिस्टम का सीन है जो कि अभी तक के लिए मुझे समझ आया क्योंकि मैं इमरान खान की जो मंडे के दिन प्रेजेंटेशन चल रही थी, इसकी लॉन्चिंग जो सेरेमनी चलती थी उसके अंदर भी देखा है यही सारा फंडा चल रहा है इस एप्लीकेशन का। अगर हम बात करते हैं कि क्या हम लोग इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए या फिर हम लोग इसको पाकिस्तान के अंदर पेपाल का जो अल्टरनेट है वो समझ सकते हैं या फिर नहीं समझ सकते, तो यार ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। ये पाकिस्तान की एक नेशनल एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोग पाकिस्तान के अंदर ही पेमेंट्स को सेंड कर सकेंगे, बिल्स को पे कर सकेंगे। इसका इंटरनेशनल ग्लोब के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, एक बंदा पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसने अमेरिका से या फिर यूरोप से कहीं से भी पेमेंट को मंगवाना है तो भाई वो लोग जो पेमेंट सेंड करेंगे वो उसी तरीके के साथ करेंगे जो कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा, उनके साथ अटैच्ड होगा। ये जो मुझे नज़र आ रहा है अभी तक के लिए पेमेंट पाकिस्तान के अंदर ही रहेगी। इसका मतलब कि इंटरनेशनली कोई सीन नहीं है कि हम लोग इसको समझ सकें कि ये पेपाल का अल्टरनेट है या फिर कोई फ्रीलांसर अगर बंदा कर रहा है तो उसको इसका कोई फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी तक के लिए यही सीन है, लेकिन फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अपग्रेड करती है या फिर नहीं करती वो तो बात की बातें हैं। लेकिन अभी तक के लिए आप लोग इसको पाकिस्तान का नेशनल ईजी पैसा या फिर नेशनल जैज़ कैश समझ सकते हो, वही पूरा सिस्टम है। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपाल के रिलेटेड कि यार वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आ रहा। मैंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया, जो चीज़ मुझे समझ आई है, जो चीज़ बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि पेपाल ने अपनी कुछ कंडीशंस रखी हैं पाकिस्तान के अंदर के अगर आप लोग इन पूरी कंडीशन को पूरा कर देते हो तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का पूरा ये जो बैंकिंग का सिस्टम है या फिर पेमेंट्स का सिस्टम है, ये जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो पता नहीं कोई 80s की या फिर 90s की बनी हुई है, उनके अकॉर्डिंगली पेपाल ठीक नहीं है। तो इसलिए पेपाल पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर टॉप के ऊपर आती है, टॉप 5 के अंदर आती है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि
यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग अक्सर ये भी बात कहकर चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि हमारी जो मार्केट है ये छोटी, हम लोग मोस्टली तौर पे इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो भाई सीन ऐसा नहीं है, हम लोग पाकिस्तान दुनिया के 5वें 6ठे नंबर के ऊपर आते हैं आबादी के लिहाज से। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम लोग कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं, उनकी जो आबादी है हमारे लाहौर से कम होती है। तो ये वाला जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि हमें सीरियस इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि हमारी आबादी है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, जो कि बड़ा कंट्री है। लेकिन उसके अलावा दुनिया के अंदर जो 150-200 दूसरे कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे काफ़ी छोटे हैं, उनका हमें कोई ख्याल नहीं होता कि उनके कंपैरेटिवली हम लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये वाला लॉजिक काफ़ी ज़्यादा फजूल होता है। हमें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल सर्विसेज चाहिए, अगर हमें अमेज़ॉन चाहिए, टेस्ला चाहिए, जो भी चाहिए, एप्पल पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऑफिशियल तौर पर नहीं आया। उन्होंने जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको तो हायर किया ही हुआ है, लेकिन हमें अपने सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर आबादी के लिहाज से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की जो स्मार्टफोन मार्केट है उसके ऊपर अगर हम लोग देख लेते हैं तो भाई कितनी ज़्यादा आबादी है जो कि स्मार्टफोन के ऊपर स्विच हो रही है। लेकिन अभी भी जो हाल है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन मार्केट का, वो इतना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ को चेंज कर लें तो भाई जो चीज़ें हैं वो ईजीली पाकिस्तान के अंदर आ सकती हैं। तो यही पूरा सीन था रास्ट का। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाली जो रास्ट एप्लीकेशन है ये इसको हम लोग ग्लोबल कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।